तो आज हम डिस्कस करेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी जहां पर चार्ज मोशन में होगा वहां पर दोनों फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या कंसिस्ट होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर ए बी, जो एक बैटरी के साथ कनेक्ट होता है थ्रू ए रियोस्टेट। यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा होता है जिससे हम करंट की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर की लगी होती है, की सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। इस टाइप से ये सर्किट, ये की होती है, ये बैटरी जिसका ईएमएफ ई होगा, ये रियोस्टेट जिससे हम करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इस कंडक्टर ए बी के पैरेलल में एक मैग्नेटिक नीडल रखी होती है। इस टाइप से एक मैग्नेटिक नीडल होगी जिसका साउथ हैंड इधर होगा, नॉर्थ हैंड इधर होगा, और ये स्पोर्टिंग एंड पर रखी होती है, स्पोर्टिंग पॉइंट पर, जिससे ये फ्रीली मूव कर सकती है ऊपर नीचे। ठीक है, अभी इस तरीके से मूव कर सकती है। तो जैसे हम इस की को ऑन करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव एंड से निकलेगा करंट, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा और फिर इस टाइप से नेगेटिव एंड पर खत्म होगा। जैसे ही यहाँ पर ये करंट फ्लो करता है, तो जैसे यहाँ पर करंट आएगा तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये एक डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिस डिफ्लेक्शन के कारण इसका जो नॉर्थ हैंड है वो वायर की तरफ चला जाएगा और जो साउथ हैंड है वो वायर से दूर चला जाएगा। यानी इस कंडक्टिंग वायर से नॉर्थ हैंड तो इसकी तरफ चला जाएगा और साउथ पोल जैसे दूर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद अगर इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे भी मान लो ये कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर ए बी है जो बैटरी के साथ कनेक्ट है थ्रू ए रियोस्टेट, आर एच रियोस्टेट हो जाएगा। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा और पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा। यहां पर की लगी होगी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, और इसका जो एक एंड है वो बी के साथ जुड़ा होगा। यहां पर फिर से एक मैग्नेटिक नीडल रखा होगा, साउथ हैंड, नॉर्थ हैंड, एक स्पोर्टिंग एंड पर रखा होगा इस टाइप से। अब जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगा, बी से ए हो जाएगी और नेगेटिव पर वो खत्म होगा। जैसे हम यहाँ पर सर्किट को ऑन करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए होगी। उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपका उल्टी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ हैंड इधर की तरफ होगा और साउथ हैंड इधर की तरफ होगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों बातों से हमें क्या पता चलता है भाई, जैसे ही यहाँ पर करंट आया तो मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी। एक केस में ये नॉर्थ पोल इस साइड क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, एक केस में ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो इसका मतलब इस वायर के अंदर भी क्या आ जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर सर्किट को ऑफ कर देंगे तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी बंद हो जाएगी, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर होगा, जैसे हम करंट को ऑफ कर देंगे ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो इस बात से प्रूफ होता है भाई जहां पर करंट फ्लो करेगा वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करती है। अब बात आती है भाई, जब इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, उसको हम जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल या इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम निकालते हैं स्विमिंग रूल या स्नो रूल से निकालते हैं। स्विमिंग रूल और स्नो रूल क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्नो रूल या स्विमिंग रूल। डायरेक्शन इसकी दी जाती है भाई, स्नो रूल, स्नो रूल या स्विमिंग रूल।
स्नो रूल या स्विमिंग रूल। तो स्नो रूल या स्विमिंग रूल क्या कहते हैं, जब तैरते हुए आदमी के पैरों से सिर की तरफ अगर करंट की डायरेक्शन हो तो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ पोल होगा। ठीक है भी, तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लो एक तैरता हुआ आदमी है, इस टाइप से एक आर्टिफिशियल आदमी तैरता हुआ, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, पैर फिट हो जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से एक तैरता हुआ आदमी है, अगर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो उसके फिट से लेकर इसके हेड की तरफ है करंट की डायरेक्शन, तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये करंट है यहाँ पर, करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फिट टू हेड। अगर करंट की डायरेक्शन उसके पैरों से लेकर हेड की तरफ है तो जो मैग्नेट यहां पर बनेगा उसका नॉर्थ पोल इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। नॉर्थ पोल कहां पर होगा भाई, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। जो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन शो करेगा वो किस तरफ करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ करेगा। इसको स्नो रोल इसलिए बोलते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ करंट की डायरेक्शन हो तो यहां पर जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ठीक है भाई, अगर करंट साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, इसका मतलब होता है अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है भाई, तो ये था ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।